हेलो गाइस, तो आज होगा पीहू का सर्विसिंग क्योंकि आने वाली है ठंडी दिवाली और ये नहीं नहाएगी तो ठंडी में हो जाएगी सर्दी, इसलिए पहले ही नहा लेते हैं, है ना पीहू? बाय बाय। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल योर लविंग रीतू। तो आप सब कैसे हैं आप बताना, क्योंकि आने वाली है दिवाली तो ठीक है। तो फिर हम लोग ने घर की तो सफाई कर ली है सारी, लेकिन ये बच गए ये दो हमारे घर के डॉगी, जिसका एक का नाम है पीहू और एक का नाम है टिकू। तो अभी मेरे पास जो है वो है पीहू। पीहू बहुत ही सीधी सादी है, वो मेरे साथ ही दिन भर रहती है, मतलब एनी टाइम मेरे साथ रहती है। मैं खाना बनाऊँ या काम करूँ, मैं कुछ भी करूँ, मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। वो कभी डरती नहीं है मेरे से, लेकिन अभी मुझसे डर रही है। वो कैंची देख ली है ना मेरे पास, वो इसलिए डर रही है मेरे से। लेकिन उसका गंदा बाल भी तो काटना ज़रूरी है ना गाइस, क्योंकि उसके बाल बढ़ गया है और कोई शेप में भी नहीं, और गंदे गंदे हो गया है। मतलब बहुत दिन से नहीं नहाई है, मतलब मैं ही नहाती हूँ तो नहाती हूँ घर में, और उसे कोई नहीं नहाता क्योंकि मैं ही उसे लाई हूँ और मुझे उतना टाइम भी नहीं मिलता है। क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं टाइम निकाल के सोची कि दिवाली आने वाली है और कैसे भी इसे नहाना है, तो मैंने इसे टाइम निकाला। और मुझसे अकेले तो होने वाला नहीं था, तो मैंने सन्नी को पहले ही बोल दिया था कि सन्नी आज संडे, आज टिकू और पीहू को नहलाना है, आप कैसे भी टाइम निकाल के आइए और इन दोनों को नहाना है। फिर उनसे मैंने शैम्पू मंगाया, वो शैम्पू लाने गए थे। तो फिर मैंने उसे काटना शुरू किया धीरे धीरे, लेकिन वो मुझसे कटा ही नहीं रहा था। एक तो कैंची भी नहीं चल रही थी, और फिर मैंने उनसे बोला कि अब मुझसे नहीं होगा, आप ही करो। फिर वो बोला कि ठीक है मैं करता हूँ। फिर वो मैं पकड़ी उसे और वो काटना शुरू किया, और उसके मतलब उसके बाल ना जम गए थे, एक जगह जट्टी बन गए थे, तो वो काटने में बहुत परेशानी हो रहा था। लेकिन फिर भी वो कैसे कैसे उसे निकाले। अब देखना वो किस तरह से ना, ये देखो किस तरह से जट्टे बन गई एक जगह से, मतलब चिपक गई है बाल सारी। मतलब ऐसा है ना कि पिछले साल भी वहीं पे मैंने जट्टे काटी थी, और वहाँ का बाल ना सीधा आता ही नहीं, वहाँ पे ना बाल वैसे घने घने ही आते हैं और चिपका हुआ ही निकलता है। और दोनों के, इसके ही नहीं है और टिकू इसकी मम्मी जो है उसके भी बाल ऐसे ही आते हैं वहाँ पे कान के पास। पता नहीं, शायद ये लोग का जेनेटिक होगा कुछ। तो फिर उसे काट दी मैं, क्योंकि उसे कंघी भी नहीं होता और वो जम ही रहता है, इसीलिए वो बाल का कोई फ़ायदा नहीं है रख के। तो फिर मैंने उसे काट के निकाल दिया। बोले कि मैं उसे काट ही दीजिए जो अच्छा रहेगा। तो फिर वहाँ का बाल का साइड साइड से काट दिए हम लोग। और फिर जो मतलब कि इसके जो पूँछ के बाल जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो उतनी लंबी हो तो इधर उधर करते रहती है, फिर वो गंदा होते रहता है। फिर उसे भी छोटा कर दिया हमने, क्योंकि ज़्यादा बाल रखे क्या फ़ायदा। तुमको कौन नहाएगा? कोई नहीं नहाएगा, हम ही नहाते हैं, इसको तो नहाता है। कौन नहाता है तो बताइए तो, अपने मन से कभी भी? बबलू इतना प्यार करते हैं, कभी सोचते हैं कि नहा दे? खाली मुंह से प्यार होता है बस इसको, बस हम ही नहाते हैं ना पीहू, है ना पिटू? बच्चों कोई नहीं नहाता है। टिकिया रहती थी ना, अकेले नहा दे, टिकिया नहा लेती। तेजस भी हुआ है, तेजस नहीं। अब धीरे धीरे पीहू रिलैक्स हो गई थी हमारे साथ कटवाने में, अच्छे से बाल कटवा रही थी। अब उसे नॉर्मली फील हुआ था कि हम उसे कुछ करेंगे नहीं। अब बारी आई उसकी मम्मी की, तो ये है गुस्सैल और चिड़चिड़ी, तो तुरंत गुस्सा हो जाती है। इसका वो बोले कि इसे आप ही काटो, मैं नहीं काटूँगा। तो फिर मैंने इसके पूँछ से शुरू करी, इसके बाल पूँछ के बाल बहुत लंबे हो गए थे। वैसे भी इसके बाल कुछ दिन में आ ही जाएंगे, अच्छी है ना, अच्छी बात रहती है, क्योंकि इससे गंदे बाल निकल जाएंगे और अच्छे नए नए बाल आएंगे। देख लो इसके गुस्से, बहुत गुस्सैल है, पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। तो इससे मैं धीरे धीरे काट रही थी, और लेकिन ये गुस्सा भी उतना ही कर रही थी। फिर मैं ऐसे किसी तरह से बोलती शांत रहो बच्चे, कुछ नहीं होगा, काट दूँगी बाल बस। फिर भी इससे गुस्सा आ ही रहा था। फिर मैंने इसे धीरे धीरे से बाल काटे, कुछ मैंने काटे कुछ सन्नी ने काटे। इसकी ज़्यादा बाल नहीं है, और ये ज़्यादा खाना भी नहीं खाती है। मतलब कि जब से ये पहले खाना खाती थी बहुत ज़्यादा, पर जब से इसकी बेटी आई है ना, देखो इसका गुस्सा पहले देख लो, कितनी गुस्सा कर रही है। जैसे इसकी बेटी आई है ना, मतलब
माँ माँ होती है, अब अपना खाना भी छोड़ देती है उससे खाने के लिए, और वो भी वैसे ही है, इसका खाना भी खा जाती है। और अब बारी है इसकी कंघी करने की, तो इसके कंघी करने से सारे बाल, गंदे बाल निकल जाएंगे। जो भी अंदर में छोटे छोटे बाल है या भी जो भी बाल है वो जो टूट गए हैं बाल वो निकल जाएंगे। तो मैंने बोला सन्नी आप कंघी कर दो इसे, मैं पीहू को कर दूँगी। तो इसे कंघी करने में गुस्सा आ रहा था। इसे हर चीज़ में गुस्सा ही आता है, क्योंकि बहुत दिन से कंघी भी नहीं हुआ था ना, तो बाल फंस जाता है ना, तो इसे दर्द होता होगा, इसीलिए शायद ये गुस्सा कर रही है। बहुत परेशान कर रही थी, करने नहीं दे रही थी कंघी। अब देख लो इसको, इसे इतना गुस्सा आता है ना, एनी टाइम काटने को तैयार रहती है। फिर भी क्या करें, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसे अच्छे से कंघी करने के बाद ये आराम से रिलैक्स होके बैठ गई। इसका कटिंग भी हो गया, और ये अब बारी है पीहू की। पीहू भी शांति से रिलैक्स होके बैठी है। सन्नी को थोड़ा कॉल आ गया था, तो वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे। ये वेट कर रही है अपना कि मेरी कंघी कब होगी। इसे कंघी कराने में बहुत मज़ा आता है, और ये कुछ भी नहीं करती, गुस्सा भी नहीं करती इसकी तरह। ये आराम से सो गई, अपनी कंघी करवा रही है। इसे तो लगता है नींद ही आ जाएगी ये कंघी करवाते करवाते। ये बहुत रिलैक्स फील कर रही थी कंघी करवाते हुए। ये सीधी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। इसे आज तक हमने एक बार भी नहीं बांधा है, एक बार भी नहीं। इसे गले में पट्टा खरीदाया ही नहीं कि गले में पट्टा। और ये भी इतनी सीधी कि आज तक इसने किसी को कुछ भी नहीं किया। ये बाहर चले जाओ या घर में कोई आ जाए। अब बारी थी नहलाने की। अब हमने पहले शैम्पू लगाया इसके पूरे बॉडी पे। सन्नी नहा रहे हैं, वो बोले कि मैं अकेले क्यों नहाऊँ, आप भी नहा। और तो ठीक है भाई, मैं भी नहलाती हूँ, साथ में जल्दी जल्दी हो जाएगा। उन्हें नीचे सफाई भी करना था, क्योंकि मम्मी नीचे ही पूरा सफाई कर रही थी, तो बोले जल्दी जल्दी नहा के मैं नीचे जाऊँगा। इनका हालत देख लो, ये भी सफाई करने के लिए। और मैं भी पूरा भीग चुकी थी, मुझे भी नहाना पड़ेगा ये लोग को नहा के। मैं ठीक है, जल्दी जल्दी हम दोनों मिल के नहा लेते हैं लोग को, फिर नीचे का भी सफाई करना था। और ये बहुत ज़्यादा टिक्कू है ना, ये गुस्सा करती है, ये भाग जाती है तो बेड के नीचे घुस जाएगी, निकलेगी भी नहीं। इसलिए पहले इसको बांध दिया कि ये भागे ना। फिर अच्छे से शैम्पू करके नहलाया। और इसके बाल में पूरा ये हो जाता है ना, मतलब कि शैम्पू पूरा घना हो जाता है ना, उसे निकालने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पानी भी लगता है। और इतना पानी लगा कि हमारा मोटर का पानी ख़त्म, तो टंकी का पानी ख़त्म हो गया, मोटर चलवाना पड़ा। फिर बारी आई इसकी पीहू की। ये तो सीधी बच्ची है, ये आराम से नहा ली। सन्नी से मैं भी पकड़ी थी, मतलब सन्नी से अभी शैम्पू कर रहे हैं, आराम से नहला ली। अब ये देखो हमारे बच्चे नहलाने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खुश लग रहे हैं। अब इसी खुशी देखो, मैं भी नहा चुकी हूँ गाइस। तो बाय बाय गाइस। आप भी आपके घर में भी अगर डॉगी है तो दिवाली पे उसे भी नहला दो, उसे भी साफ़ सफाई कर दो, ठीक है। उसे भी मन करता है नहलाने का। अब फुर्सत में हो तो ज़रूरी नहलाना, ठीक है। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय गाइस। तो आने वाली दिवाली। अभी थोड़े बदमाशी करके मेरे बेड भी गंदा कर देता, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत प्यारी लग रही है टिक्कू पीहू नहाने के बाद। बाय गाइस, हैप्पी दिवाली। आप भी साफ़ सफाई कर लो अपने घर की।